What the fuck is happening right now भाई। अभी 2 दिन पहले फर्स्ट ट्रेलर आया है और 2 दिन बाद ही सेकंड ट्रेलर लीक भी हो गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तुम पूछ रहे थे ना कि ये ट्रेलर जो अर्ली आ गया है तो क्या कॉमिक कॉन में हमें एक सेकंड ट्रेलर भी देखने मिल सकता है? तो हाँ मेरे दोस्त, मिल सकता है और वो लीक भी हो गया है। और इस नए ट्रेलर में फर्स्ट वाले से काफी ज्यादा माल मसाला है। क्या क्या था इसमें सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हें भी भाई की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी डूम्सडे आने तक चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है, जो कि पॉसिबल हो सकता है तुम्हारे एक सब्सक्राइब से। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट, ताकि ऐसे ही सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स सबसे पहले तुम्हें मिलती रहे। ओके, सो सेकंड ट्रेलर स्टार्ट होता है डूम के शॉट से। डूम अपने कैसल में अपने थ्रोन पर बैठा सामने की तरफ देख रहा है। उसका कैसल अंदर से दिखाया जाता है, कैसल की काफी सारी डिटेल्स, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। डूम अपने कैसल में चलना शुरू करता है और कॉरिडोर से होते हुए पहुंचता है स्टेयर्स के पास, जहां उसके सामने एक बहुत बड़ी पेंटिंग टंगी हुई है और उस पेंटिंग में बनी थी एक औरत और एक बच्चा, ठीक उसी तरह से जैसा डूम्सडे के पोस्टर में हमने देखा था। डूम उस पेंटिंग की तरफ देखता है और बैकग्राउंड में एक आवाज कहती है, माई फैमिली वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ यू। ये डूम की आवाज थी, सेम वही वॉइस जो हमने फर्स्ट ट्रेलर में सुनी थी। नेक्स्ट सीन होता है फैंटास्टिक फोर शिप के अर्थ 616 में आने का, और थॉर सबसे पहले उड़कर शिप में जाता है। और ये चीज मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दी थी कि जब फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 में आएंगे तो सबसे पहले इनसे मिलने ना वकांडन्स जाएंगे ना न्यू एवेंजर्स, सबसे पहले इनके पास जाएगा थॉर। तो थॉर शिप में जाता है जहां उसे मिलता है ये कैप्टन हाइड्रा स्टीव रॉजर्स के भेष में, और उससे म्योलनर ले लेता है, जैसा कि फर्स्ट ट्रेलर में हमने देखा था। उसके बाद थॉर, फैंटास्टिक फोर और स्टीव ये सब न्यू एवेंजर्स टावर में प्रवेश करते हैं। एक नए एंगल से ये शॉट दिखाया जाता है। स्टीव यानी वही कैप्टन हाइड्रा सैम और बकी से जाकर मिलता है वहां पर। और ये चीज भी मैंने फर्स्ट ट्रेलर के ब्रेकडाउन में बता दी थी कि सैम और बकी जिस बंदे को देख रहे हैं वो एक्चुअल में वही कैप्टन हाइड्रा है, जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ना ही ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि ये उनका वाला स्टीव रॉजर्स है। तो इनकी मुलाकात हमें सेकंड ट्रेलर में प्रॉपर्ली एक नए एंगल से दिखाई जाएगी। तो फर्स्ट ट्रेलर के ब्रेकडाउन में ऐसी बहुत सी बातें मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ जो इस सेकंड ट्रेलर में कंफर्म हो जाएंगी। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस एक बात बता रहा हूँ, तारीफ तो भी तुम करोगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। उसी एवेंजर्स टावर में रीड हीरोज को इकट्ठा करके कहता है कि हमारे पास इनकर्जन को रोकने के लिए 24 घंटे से भी कम टाइम है। यानी फर्स्ट ट्रेलर के इस सीन में ये जो डूम्सडे काउंटडाउन चल रहा है, इसमें अब 24 आवर्स से भी कम टाइम बचा है फाइनल इनकर्जन को रोकने के लिए। फिर स्टीव बात करता है येलेना से, और वो येलेना से क्या बात करता है ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो लोग बात करते हैं नताशा के बारे में। स्टीव येलेना को बताता है कि कैसे नताशा उसके लिए फैमिली की तरह थी और इसीलिए येलेना भी उसकी फैमिली की तरह है। मतलब देख रहे हो कैप्टन हाइड्रा कैसे भरोसा जीतने में लगा इन सबका। उसके बाद हीरोज की 2 अलग अलग टीम्स तैयार होती हैं और 2 अलग अलग स्पेसशिप से रवाना हो जाती हैं अलग अलग यूनिवर्सेस के लिए। डॉक्टर डूम भी एक शिप में हीरोज के पीछे खड़ा उन्हें देख रहा होता है। अब ये डॉक्टर डूम था या उसका कोई एलाई था ये तो मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन डूम की तरह मास्क लगाए हुए एक बंदा उस शिप में था। सीन कट होता है टालोकान में, यानी नेमोर के ससुराल में। उसके बाद येलेना मिस्टिक से लड़ते हुए दिखाई जाती है, फर्स्ट ट्रेलर वाला शॉट। नाइट क्रॉलर वर्सेस रीड रिचर्ड्स का फाइट सीन दिखाया जाता है। देन आता है शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट। उसके बाद साइक्लॉप्स जाने क्यों मीशो वाले कैप्टन पर एनर्जी बीम शूट कर देता है। बीस्ट और रीड बात करते हैं, मे बी वो इनकर्जन्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद आता है अपना ओजी एक्समैन मैग्नीटो, वो भी अपने सूट में, लेकिन वो था कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा था। वैसे मुझे पता है कि वो कहाँ था, और सच में यकीन मानो जब तुम्हें अभी बताऊंगा कि वो कहाँ था तो सुन के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इस सीक्रेट को सेव करके रखते हैं लास्ट के लिए, लास्ट में रिवील करूंगा। नेक्स्ट सीन है अर्थ 828 का बैक्स्टर बिल्डिंग में, जहां एक्समैन है और गैम्बिट टेबल पर रखे हुए म्योलनर को देख रहा है। मीनिंग वहां थॉर और स्टीव / कैप्टन हाइड्रा भी हैं। रीड और डूम आपस में बात करते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में लोकी स्टीव के उसी एंड गेम वाले घर में आते हुए दिखाया जाता है। और भाई आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर तुम लोकी के एकदम जबरा फैन हो तो वीडियो अब यहाँ पर बंद कर दो, क्योंकि लोकी के चाहने वालों के लिए आगे की वीडियो झटका देने वाली है। और अगर झेल सकते हो तो भी चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सीन में बोल दूं, ओके, नेक्स्ट सीन में टीवीए में एक खून से सना हुआ हाथ दिखाया जाता है। केवल हाथ और खून, चेहरा नहीं। लेकिन ये हाथ किसका है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझ जाओ। ये तो कहो ये ट्रेलर था तो उसमें केवल हाथ दिखाया, मूवी में तो सीधे दिल ही दिखा देंगे। नेक्स्ट सीन है ट्रेलर फर्स्ट वाला, थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम का, वही 2 फिंगर्स वाला सीन। और ट्रेलर खत्म होता है उसी लीक्ड फुटेज से जो कुछ टाइम पहले लीक हुई थी, जिसमें एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर सेंटिनल्स को फेस कर रहे हैं और सेंटिनल्स को कंट्रोल कर रहा है डॉक्टर डूम। एकदम खतरनाक। लेकिन पिछली बार वो सीन जो लीक हुआ था वो थोड़ा सा मतलब खाली खाली टाइप का लग रहा था, क्योंकि उसमें मतलब वो फाइनल सीन नहीं था, उसमें वीएफएक्स वगैरह पूरी तरह से पॉलिश्ड नहीं थे। लेकिन ट्रेलर में जब इस सीन को तुम देखोगे तो भाई गूज़बम्स आ जाएंगे, क्योंकि ये
इसमें VFX वगैरह पूरी तरह से फिनिश्ड है। हो सकता है मूवी में और ज्यादा बेटर सीन दिखाया जाए, लेकिन ट्रेलर वाला देख के भी भाई गूज बम्स आएंगे, तुम्हें एकदम इन्फिनिटी वॉर के एंड वाला फील आ जाएगा बिल्कुल। एंड उसके बाद टाइटल कार्ड, बूम। बट वेट, ट्रेलर अभी खत्म नहीं हुआ है, एक सीन और एक डायलॉग बाकी है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल कार्ड के बाद डॉक्टर डूम स्टीव की तरफ देखता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, केवल डूम की आवाज आती है, यू विल फॉरगिव मी वन डे। खत्म ना। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये बता दूं कि क्या ये ट्रेलर कॉमिक कॉन में दिखाया जाएगा, अगर दिखाया भी जाएगा तो क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, मतलब ऑनलाइन डाला जाएगा? वेल, कॉमिक कॉन में तो देखो दिखाया ही जाएगा, क्योंकि उसी के लिए बनाया ही गया है। कॉमिक कॉन तो साल का शायद सबसे बड़ा इवेंट होता है, और वहाँ पर ना दिखाया तो भाई कहाँ ही दिखाएंगे। तो कॉमिक कॉन में तो दिखाया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन डाला जाएगा कि नहीं, इसे लेकर भाई मैं खुद अभी श्योर नहीं हूँ, 50-50 मानकर चल रहा हूँ। सीन ऐसा है, मैं तुम्हें रियल बात बताता हूँ। सीन ये है कि कॉमिक कॉन में जब दिखाया जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पर तो कोई ना कोई इसे चेप ही देगा, और ये चीज़ देखते हुए भाई हाई चांसेस हैं इस बात के कि ट्रेलर कॉमिक कॉन में दिखाए जाने के बाद ऑनलाइन भी तुरंत ही आ जाए। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो कोई ना, विल वेट। और अब तुम्हें ट्रेलर के कुछ सीन्स के कुछ सीक्रेट्स बता देता हूं, जैसे कि वो मैग्नीटो वाला। चलो सबसे पहले उसी पर बात कर लेते हैं। तो देखो, ट्रेलर में मैग्नीटो अपने सूट में है, कहाँ है ये कोई नहीं समझ पा रहा है, मुझे पता है। देखो, सूट में होने का मतलब क्लियरली वो किसी से फाइट कर रहा है किसी बैटल में। और याद करो, कुछ टाइम पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि डूम्सडे के ओपनिंग सीन में टोबी के यूनिवर्स में डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ साथ मैग्नीटो भी जाएगा, और वहां वो डॉक ऑक और गॉब्लिन से लड़ेगा। मैग्नीटो के एक्टर सर आयन मैकेलन खुद ये रिवील कर चुके हैं कि मूवी में वो न्यू जर्सी शहर उड़ा देंगे। अब जाहिर सी बात है, मैग्नीटो अपने यूनिवर्स का न्यू जर्सी तो उड़ाएगा नहीं, उससे उसकी क्या ही दुश्मनी। तो वो जब टोबी के यूनिवर्स में जाएगा, वहां लड़ रहा होगा, तो लड़ते लड़ते एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आएगा कि मैग्नीटो टोबी के यूनिवर्स का न्यू जर्सी शहर उड़ा देगा। दैट मीन्स मैग्नीटो उस टाइम टोबी के यूनिवर्स में है, एंड दैट मीन्स टोबी का स्पाइडी एक्चुअल में मूवी में आने वाला है। इसीलिए मैंने कहा था, सुन के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। और जितने भी लोग अभी तक स्पाइडी स्पाइडी चिल्ला रहे थे, आई गेस कुछ ठंडक पड़ी होगी। और क्योंकि गैम्बिट भी मूवी में आ रहा है, दैट मीन्स डेडपूल एंड वुल्वरीन भी कंफर्म्ड है भाई मूवी में, क्योंकि गैम्बिट का डेब्यू ही डेडपूल एंड वुल्वरीन में हुआ था। और डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद उस पोर्टल से निकलने वाला अगला पर्सन भी खुद गैम्बिट ही था। याद करो, बहुत पहले मैंने तुम्हें डेडपूल एंड वुल्वरीन के उस डिलीटेड सीन के बारे में बताया था, जिसमें सारे हीरोज ब्लेड, इलेक्ट्रा, ये सब मर चुके होते हैं और केवल गैम्बिट लास्ट बचा होता है बैटलफील्ड में, वॉइड में बैटलफील्ड में गैम्बिट आखिरी बचा होता है। पोर्टल अभी भी खुला है और गैम्बिट उस पोर्टल की तरफ देखकर मुस्कुराता है। दैट मीन्स पोर्टल खुलने के बाद कुछ देर बाद डेडपूल और वुल्वरीन जब अर्थ 1005 में पहुंचे हैं, उसके भी काफ़ी देर बाद गैम्बिट भी उस पोर्टल से गया है और वो भी वहीं पर आया है। लेकिन मूवी में वो इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि गैम्बिट गया था सीधा एक्समैन के पास। डेडपूल एंड वुल्वरीन वो एक्समैन के पास नहीं गए, वो अपना अलग लड़ते रहते डेडपूल कॉप्स से, और फिर उसके बाद वो लोग डेडपूल के घर में चले गए। तो इसलिए गैम्बिट आगे फिर नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो चला गया होगा सीधे एक्स मैंशन में चार्ल्स के पास। और ट्रेलर में बैक्स्टर बिल्डिंग का वो सीन जिसमें गैम्बिट एक टेबल पर रखे म्योल्निर को देख रहा है, उसमें गैम्बिट के साथ साथ मोस्ट प्रॉब्ली मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स भी थे, और मैग्नीटो के एक हाथ में प्लास्टर था, और ये चोट उसे लगी डूम से फाइट करने के बाद। एक्चुअल में सुनने में ये आ रहा है कि मूवी के थर्ड एक्ट में एक्समैन यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैग्नीटो का डॉक्टर डूम से एट सम पॉइंट फेस ऑफ होगा, और वहां पर डूम उसे अच्छा खासा घायल कर देगा, इसीलिए मैग्नीटो के हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो मैग्नीटो, चार्ल्स और गैम्बिट ये सब के सब बैक्स्टर बिल्डिंग में यानी अर्थ 828 में मौजूद हैं, और वहाँ पर टेबल पर वो क्रैक्ड म्योल्निर भी रखा है। दैट मीन्स वहाँ पर थॉर भी है और कैप्टन हाइड्रा / स्टीव रॉजर्स भी है। स्लैश मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी 100% कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस हैं कि भले ही अगर ये कैप्टन हाइड्रा चलो मान लो कि ना भी हो, तो कोई ना कोई तो लाइक कुछ तो इसमें अलग है जो लोगों को इतना अजीब लग रहा है। मुझे यही लगता है कि ये कैप्टन हाइड्रा हो सकता है, जो डूम के कहने पर हीरोज के ग्रुप में आया है, उनका भरोसा जीत कर डूम के लिए जासूसी करेगा, ताकि डूम हीरोज से 4 कदम आगे हमेशा रह पाए। और भाई हैमर कैसे उठाया इसको दोबारा मेंशन मत करना, क्योंकि पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है उस पर। तो बैक्स्टर बिल्डिंग वाले इस सीन में सारे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन सब यही हैं, और यहीं पर शायद फाइनल बैटल यानी डूम के कैसल पर चढ़ाई करने की प्लानिंग बन रही है। ऑल्सो केविन फाइगी ने कल खुद ये कंफर्म कर दिया कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एक ऐसा सिंगल यूनिवर्स बनेगा जो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड और स्ट्रीमलाइंड होगा, एंड जिसमें चीजें समझने में लोगों को काफी ज्यादा आसानी होगी। मार्वल के इस नए यूनिवर्स में काफी सारी चीजें जानी पहचानी होंगी, काफी सारी नई चीजें होंगी, लाइक नए हीरोज आएंगे, एक्समैन वगैरह आएंगे। कौन कौन से नए हीरोज आने वाले हैं, एक्समैन नहीं उनके अलावा भी, इस पर भी बात हुई है, लेकिन उस पर मे बी नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी कवर करने को बहुत
बहुत कुछ है। स्कारलेट विच का रिटर्न हो रहा है, उसका भी टीज हो गया, उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आज बना पाया तो आज ही डाल दूंगा, वरना कल तो पक्का है। तो सीन ये है कि जैसे अभी डूम्सडे को समझने के लिए तुम्हें मल्टीवर्स से लेकर टाइम ट्रैवल, इनकर्जन्स, अल्टरनेट टाइमलाइंस, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें सीक्रेट वॉर्स के बाद गायब। सीक्रेट वॉर्स के बाद एक सिंगल और सिंपल यूनिवर्स होगा, सारे हीरोज उसी में मच काटेंगे और चीजें बहुत इजीली सबको समझ में आ जाएंगी कि चल क्या रहा है। यानी एक मेगा यूनिवर्स जिसमें एक्समैन से लेकर स्पाइडरमैन से लेकर फैंटास्टिक फोर से लेकर एवेंजर्स लेकर सब कोई होगा। और फाइनली सेकंड ट्रेलर की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन जो डॉक्टर डूम ने बोली है, पहली ये कि माई फैमिली वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ यू, और जो लास्ट लाइन है कि वन डे यू विल फॉरगिव मी, दोनों लाइंस वो स्टीव के लिए बोल रहा है। और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर डूम की जो फैमिली है वो स्टीव रॉजर्स की वजह से मारी गई जब स्टीव पास्ट में गया था। वहां से मल्टीवर्स ब्रेक हुआ एंड समहाउ उसमें डूम की फैमिली मारी गई। एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो मूवी में ही पता चलेगा। और ये जो फॉरगिव मी वाली बात है, ये डूम स्टीव से तब बोल रहा है जब वो उसके सामने उसके बेटे को लैथवेरिया में मार देगा। जाहिर सी बात है स्टीव रॉजर्स की क्या हालत होगी उस टाइम कोई नहीं समझ सकता, तो वो फॉरगिव या माफ़ करने वाली बात तो कहीं आती नहीं। लेकिन डूम ये जानता है कि जब वो जिस दिन वो बैटल वर्ल्ड बना लेगा और सारे हीरोज़ की मेमोरीज को वाइप कर देगा, उसी दिन स्टीव की मेमोरी भी गायब हो जाएगी। और उसी दिन टेक्निकली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, जब स्टीव को कुछ याद ही नहीं रहेगा तो एक तरह से उसने डूम को माफ ही कर दिया। ऑल्सो इस न्यू ट्रेलर में आई एम नॉट श्योर, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसमें तुम्हें डूम के कुछ एलाइज भी देखने मिलेंगे जो मास्क लगाए होंगे। और ये एलाइज हैं कौन अभी तो ऐसे मैं नहीं बता सकता, ट्रेलर देखकर ही बता पाऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये डॉक्टर स्ट्रेंज या स्कारलेट विच में से हो सकते हैं। स्कारलेट विच को लेकर अभी वीडियो आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्कारलेट विच का, क्योंकि टीज हुआ है डूम्सडे में, इवन फर्स्ट ट्रेलर में भी हुआ है। कहाँ हुआ था वो तुम नहीं समझ पाया, लेकिन फिकर नॉट, समझा दूंगा विद प्रूफ। सारी चीज़ें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए अगर इस वाली वीडियो को अगर तुमने लाइक नहीं किया है अभी तक तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना भाई बिल्कुल कतई मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी नई नई लीक्स और अपडेट्स आ रही हैं, सबसे पहले वो तुम्हें मिले इसके लिए बी श्योर टू पुट द नोटिफिकेशंस ऑन ऑल। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।